क्या आप जानते हैं कि हम जितनी भी हेल्दी चीज़ें खाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हेल्दीस्ट क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका पहला नंबर है? वो है एग्स यानी कि अंडे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एग्स के बारे में 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप में से अक्सर लोग नहीं जानते। नंबर 1, पाकिस्तान में जितना भी गोश्त हम यूज़ कर रहे होते हैं उनमें से 70 से 75% जो है वो शेड में पैदा हो रहा होता है या पिंजरों में बंद होता है, जिसे हम फार्मी गोश्त या फिर ब्रायलर भी कहते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद यानी कि 70 से 75% तक ब्रायलर गोश्त की जो कंजम्पशन है वो ख़तरनाक है। इसके अलावा जो हम फार्मी अंडे इस्तेमाल करते हैं उनकी रेशो भी यही है। पाकिस्तान में जितने भी अंडे और गोश्त इस्तेमाल होता है उनमें से ऑर्गेनिक यानी कि देसी अंडे और गोश्त की तादाद सिर्फ 6 से 7% है, ये 10% से भी कम है। इसके अलावा अक्सर अंडे और मुर्गियां जो आपको देसी कहकर या ऑर्गेनिक कहकर बेचे जाते हैं वो भी फार्मिंग से ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, बस उनकी शक्ल जो है वो देसी वालों की तरह होती है। उनको बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट का कोई एक्सपोजर नहीं होता। सिर्फ ऑर्गेनिक होना ज़रूरी नहीं है, ऑर्गेनिक एंड पॉस्चराइज दोनों होने चाहिए। नंबर 3 है कि अंडे की जर्दी जो है वो सेकंड बेस्ट सोर्स है विटामिन ए का, और विटामिन ए की भी एक्टिव फॉर्म जिसे हम रेटिनोल कहते हैं। नंबर 1 बेस्ट सोर्स जो विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म के हैं वो है कलेजी और इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल। विटामिन ए हमारी आंखों की नमी को बरकरार रखता है, इनको खुश्क होने से बचाता है, यानी कि ड्राइनेस ऑफ आइज जो है उसको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा विटामिन ए कम लाइट के अंदर हमें देखने में मदद करता है। अगर आप में विटामिन ए की कमी होगी तो आप रात को चीज़ों को सही तरह डिफ्रेशिएट नहीं कर पाएंगे, आप में नाइट ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाएगी, आप सही से ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे, आपको धुंधला धुंधला दिखलाई देगा। इसके अलावा विटामिन ए इन्फेक्शन से बचाता है हमारी आउटर स्किन को। इसके अलावा हमारी बॉडीज की जितनी भी इंटरनल लाइनिंग्स हैं उनको, जैसा कि हमारे मुंह के अंदर वाला हिस्सा, इसके अलावा हमारी खुराक की नाली के अंदर वाली लाइनिंग, हमारे फेफड़ों को, इसके अलावा हमारे पूरे खुराक के निज़ाम इंतज़ाम के अंदरूनी लाइनिंग्स, उनको इन्फेक्शन से बचाता है। लिहाजा विटामिन ए इन सारी सरफेसेस के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। इसके अलावा ये रेटिनोल फॉर्म ऑफ विटामिन ए हेल्प करती है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन यानी कि T4 को एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन यानी T3 में कन्वर्ट करने में। विटामिन ए हेल्प करता है स्किन के कैंसर, मेलानोमा के रिस्क को कम करने में। बढ़ती उम्र के साथ हमारी स्किन्स पर आने वाले रिंकल्स को कम करता है। नेक्स्ट नंबर पे अंडे की जर्दी जो है वो एक बहुत रिच सोर्स है कोलिन का, हम जितने भी फूड खाते हैं उनमें से। कोलिन हमारी बॉडी में क्या करता है? कोलिन फैटी लिवर से बचने के लिए हमारी मदद करता है। कोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए क्योंकि वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन बन रहा होता है, उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जो कि रेस्ट और डाइजेस्ट में हमारी हेल्प कर रहा होता है, इस दौरान भी बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन यूज़ हो रही होती है, तो इसमें हेल्प करता है। नंबर 5, आप में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो एग वाइट है वो प्रोटीन का ज़्यादा रिच सोर्स है, में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, इसलिए अक्सर लोग जो है एग वाइट खा रहे होते हैं और अंडे की जो जर्दी है उसको फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अंडे की जर्दी है उसमें प्रोटीन की ज़्यादा अमाउंट मौजूद होती है। आप 100 ग्राम ऑफ एग वाइट लें तो उसमें जो प्रोटीन की मिकदार होती है वो है 11 ग्राम, और अगर आप 100 ग्राम ऑफ अंडे की जर्दी लें तो उसमें जो प्रोटीन की मिकदार है वो है 17 ग्राम। अक्सर देखा होगा डॉक्टर जिनमें प्रोटीन्स की कमी होती है, टांगों पर सोजिश आ रही, तो उनको कहते हैं अंडे की सफ़ेदी ज़्यादा खाएं क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 6, जो मेजॉरिटी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं वो अंडे की जर्दी में मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो विटामिन B2 और विटामिन B3 हैं वो अंडे की सफ़ेदी में ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे मिनरल्स एंड विटामिन जो हैं वो अंडे की जर्दी में ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसलिए अगर आप अंडे की जर्दी नहीं खा रहे तो आप न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स की एक बहुत बड़ी मिकदार को ज़ाया कर रहे हैं। अंडे की जर्दी ना खाने की एक बहुत बड़ी वजह है जो कि नेक्स्ट पॉइंट से रिलेट है। आप अंडे की जर्दी नहीं खा रहे होते क्योंकि आपको लगता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मिकदार में है। नंबर 7 ये है कि कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है जो कि ये शो करती हो कि अंडे की जर्दी खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिस्टर्ब होगा किसी भी शक्ल में। ये जस्ट एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि पूरी सोसाइटी में फैला दी गई है। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए सबसे सरप्राइजिंग थी, जिसको आपने पहली बार जाना है। अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।